The pressure exerted by atmosphere, that is atmospheric pressure. जैसे हम सब पर एक प्रेशर लग रहा है, ठीक है ना, वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सवाल ये है कि हम सिर्फ उसको महसूस क्यों नहीं कर रहे, हम सब पर एक दबाव है, एक हम सब पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर खत्म हो गया ना, हमारा सर फट जाएगा। हाँ समझो, हमारा सर फट जाएगा, हमारी बॉडी पूरी फट जाएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटेगा। तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से जो है तो हमारे सर पर लग रहा है एटमॉस्फेयर की वजह से। एटमॉस्फेयर म्हणजे काय है? अरे बाबा एयर, हवा, ठीक है ना। हवा की वजह से जो प्रेशर आ रहा है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब वो जितना ज्यादा ऊंचाई पर जाते हैं, जितना ज्यादा बुलंदी पर जाते हैं, उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता, कम होते जाता है। यस और नो, कंफर्म? तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, द प्रेशर exerted by atmosphere that is called atmospheric pressure. Yes or no? क्लियर होगा क्या? एक नंबर का डेफिनेशन एग्जाम में पूछेगा कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफाइंड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो सिंपल लिखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, एक्सर्टेड लगना, पढ़ना उसके ऊपर, एक्सर्ट करना, लगना, ठीक है ना। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर लग रहा है उसके आप लिखेंगे दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां तक क्लियर है? अब सवाल ये है कि हम उस प्रेशर को हमारे ऊपर महसूस क्यों नहीं कर रहे? कितना प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग 1.013 into 10⁵ पास्कल है। पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना ज्यादा प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत ज्यादा है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझ रहे हो क्या? अब इतना ज्यादा प्रेशर है लेकिन अपने सर पे जो लग रहा है उसके बाद भी अपने को फील नहीं हो रहा। सवाल ये है ना, ऐसा क्यों? तो सिंपली कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर कुछ इस तरह से है कि अगर नीचे का प्रेशर ऊपर का प्रेशर अगर सेम रहेगा तो अपने को महसूस नहीं होगा। जैसे हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी के दो रीजन है। एक रीजन तो ये है कि हमारी बॉडी को आदत होगी एटमॉस्फेयर का प्रेशर सहने की। दूसरा रीजन और मेन रीजन जो है कंसेप्ट रिगार्डिंग फिजिक्स, वो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एयर का फ्लूइड का प्रेशर है ना, वो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों बराबर बराबर है। जैसे एक एग्जांपल बताता, मेरा हाथ है, अगर मेरे हाथ पर आप ऊपर से प्रेशर लगेंगे, ऐसा ये प्रेशर लग रहा है, देखो इसकी वजह ये पेन लग रहा है प्रेशर, तो मेरा हाथ ऊपर से बेंड हो रहा है, राइट? समझो, अभी प्लेन है, अभी प्लेन है। अगर मेरे हाथ पर मैं ऐसे प्रेशर लगूंगा तो ये मेरा हाथ ऐसे ऊपर बेंड होगा, ऐसा करूंगा, राइट है क्या? जिधर से प्रेशर लगे उधर से बेंड होगा। अब सपोज करो मैं ऐसा प्रेशर लगा रहा हूं, नीचे प्रेशर लगा रहा हूं ऐसे, या ये बात, राइट है? तो जिधर प्रेशर लगेगा उन्हें ऐसा बेंड होगा, राइट है क्या? मेरा हाथ इस तरह से, अगर सपोज करो नीचे से ऊपर से सेम प्रेशर लगेगा, बेंड होगा। तो वैसे ही हमारा इंटरनल जो फ्लूइड का प्रेशर है, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है हमारे अंदर, एयर जो है उसका प्रेशर ऊपर वाले यानी एटमॉस्फेयर के प्रेशर को रफली इक्वल कर देता। इसकी वजह से हमको महसूस होता क्या? लेकिन हम सपोज करो ऊपर चल गए, हाइट से ऊपर चल गए, माउंट एवरेस्ट पे चले गए, उससे ऊपर चले गए, तो अपने को इतना बुरा फील होता, वहां पर ऐसा मालूम होता कि अपना गला घोट रहा। ऐसा क्यों लगता? क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हो गया, अंदर का प्रेशर ज्यादा हुआ। जब अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉडी क्या होगी? फट जाएगी। तो इसी वजह से विदाउट स्पेस सूट के स्पेस पे नहीं जा सकते। सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ है? सर एटमॉस्फेयर में है। एटमॉस्फेरिक लेयर कौन सी है? एक पर्टिकुलर लेयर से, उसके ऊपर क्या तो एटमॉस्फेयर नहीं है, राइट है? उस लेयर के ऊपर जाने पर एटमॉस्फेयर, और एक हद तक चले जाएंगे अपन ऊपर तो वहां पर जाके एटमॉस्फेरिक प्रेशर खत्म हो जाएगा, और फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर खत्म हो जाएगा तो सिर्फ कौन सा प्रेशर बचेगा? बॉडी के अंदर का प्रेशर बचेगा, और बॉडी के अंदर प्रेशर बचेगा तो बॉडी का प्रेशर क्या बोलेगा? उसको बाहर निकालेगा। जिधर, समझ रहे कि नहीं? हाँ, प्रेशर जो है तो हमेशा किधर जाएगा? ज्यादा से कम की तरफ। जैसे मिसाल तौर मैं इनको ऐसे प्रेशर लगा रहा हूँ और तुम उधर से लगाओ ऐसे, तो बैलेंस है। लेकिन अगर मैंने प्रेशर लगाया, उधर का प्रेशर जीरो होगा, पीछे गिर जाएंगे ना। तो वैसा अपने बॉडी के नहीं, अंदर से प्रेशर का फ्लूइड को पूरा फाड़ के बाहर निकलेगा बॉडी में। तो कंक्लूड ये है कि विदाउट स्पेस सूट के अपन स्पेस में भी जा नहीं सकते। अब सवाल ये है कि मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट बताने की कोशिश करा आपको यहाँ पर कि भाई हमारे बुक के अंदर बताता कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझना है तो बात समझो। तो बेसिकली अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एयर मौजूद है, अगर एयर को खत्म करना है तो यहाँ पर आग लगा देंगे। आग क्या करती है? एयर को खत्म कर लेती है, एयर को मतलब ऑक्सीजन खत्म कर लेती है। सिंपल सी, ले लीजिए ना ऑक्सीजन पूरा। किसी भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए ना, इस तरह से। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल मेरे पास ये कॉन्सेप्ट समझो
कि मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर फिलहाल। यस, लाइट शुरू करो जी वहां पर। अभी क्या कर रहा हूं मैं, इस तरह से इसको आग लगा रहा हूं, ठीक है। ये ज्यादातर आदत खराब बच्चे में रहती है आग लगाने की। खराब बच्चे बोला, अच्छी बच्चे नहीं बोला मैंने। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, आग लगा दिया हूं। अब मैं ये चाहता हूं बच्चों, नहीं आप देखो सुकून से, वीडियो भी आएगा, तुम सुकून से बैठ के देखो, मैं थोड़ी देर और बतलाऊंगा बाद में, प्लीज। जी जी, आप देखो, एक बात सुनो मेरी, इसके अंदर फिलहाल कौन है, एयर है ना, इसके अंदर नहीं है एटमॉस्फेयर का प्रेशर इसके अंदर मौजूद है। प्यारे बच्चों ध्यान दो इधर, मैं क्या करने जा रहा हूं, इस अंदर की एयर का प्रेशर खत्म करने जा रहा हूं। तो प्रेशर हमेशा किधर जाएगा, ज्यादा से कम की तरफ। जब इसका प्रेशर खत्म हो जाएगा ना, सुनो अभी प्रेशर इसके अंदर मैं ऐसा रखूं, कुछ हो रहा क्या इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एयर है ना, है कि नहीं। मैं इसमें की एयर खत्म करूंगा। एयर खत्म करने का तरीका क्या है, मैं इसको इसके अंदर डाल दूंगा, तो आप देखेंगे क्या हो रहा है। पानी की मिकदार कम है फिलहाल, आप देख सकते हैं पानी का लेवल ऊपर चढ़ रहा है। यस और नो, ऐसा क्यों हुआ बच्चों, अंदर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूरा की पूरा खत्म हो गया, तो बाहर जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे लग रहा, देखो इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है कि नहीं लग रहा, और अंदर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर खत्म हो गया, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा, अंदर प्रेशर कम, तो पानी नीचे से ऊपर चलने लगा। तो हर बॉडी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लगता है, ये इतनी क्वांटिटी है। अब मैंने क्या करा, अंदर के एयर को खत्म कर दिया। कैसे खत्म करा, आग लगाकर, और अंदर का प्रेशर खत्म हो गया, तो बाहर का प्रेशर था बचे वाला, तो अंदर का कम प्रेशर, बाहर का ज्यादा प्रेशर, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ लिक्विड फ्लो होने शुरू कर दिया। समझ में आ रही बात आपको अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यानी हर बॉडी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन हमारी बॉडी को महसूस क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उन्हें बैलेंस कर रहा है, राइट है ना। इन केस अगर हम यहाँ पर बहुत ऊंचाई पर चल गए तो क्या होगा, हमारी बॉडी का प्रेशर ज्यादा है और अंदर का प्रेशर और बाहर एटमॉस्फेयर कम होगा, तो जैसे हमारा फ्लूइड बाहर की तरफ मूव होगा, तो ये मेरी नसें जो है पूरी फटकर बाहर खून निकालेंगी। समझ रहे। तो कंक्लूजन, वो लोग जो समझते हैं ना भाई अपन स्पेस में जाके चांद के ऊपर मस्त ड्रेस निकाल के, स्पेस सूट निकाल के खेलिंग करेंगे, तो मसला है ना, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है। तो कर सकते हैं वैसा नहीं कर सकते, इसलिए इतना आसान नहीं है भाई। जो साइंटिस्ट है उनको रिस्पेक्ट, सैल्यूट उनके लिए, लेकिन इतना आसान नहीं है स्पेस के अंदर जाना और वहां पर सर्वाइव करना कुछ दिनों तक, कुछ वक्त तक। अभी हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट और एक था जिसको समझना था। पीछे की लाइट शुरू करो ना बेटा, अभी दोबारा लो बच्चों, राइट है क्या। तो अभी हमारा दूसरे और जो एक्सपेरिमेंट है, तो मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में समझा दिया, कितना रहता कैसा रहता है। इसके बारे में बैरोमीटर वाला टॉपिक है ना। पैराडॉक्सिकली एटमॉस्फेरिक बैरोमीटर कल सीखेंगे और बैरोमीटर के साथ में और एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। हर दिन टॉपिक के साथ एक्सपेरिमेंट देकर उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो वेल, आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। नमाज पढ़कर आना, फिर इंशाल्लाह हो सके तो 1.5-2 घंटे की मैथमेटिक्स की क्लास लेंगे।